जय हिंद। आप सभी का बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल की एग्ज़ाम 26/12/2021 को बिहार एसआई की एग्ज़ाम होने जा रही है। आप सबका तो बहुत अच्छा तैयारी हो चुका होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी मिला है तैयारी करने का। तो चलिए छात्रों, इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन वीडियो के बारे में बात कर लेंगे। वैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे बस रिवीजन करना है और अब कुछ ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अच्छे से बनाइएगा और क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद उसका ऑप्शन डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन में ढूंढ लीजिए और फिर ऑप्शन में जाइए और फिर ढूंढिए, तो ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना कि ऑप्शन देकर के बहुत सारे क्वेश्चन को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनकी तैयारी अधूरी रहती है, इसीलिए। तो चलिए ध्यान से बनाना है और अभी कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं जो कि रिवीजन राउंड वीडियो की तरह आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ घटना अवधि इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इतिहास के बारे में जानना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत चैप्टर है, लेकिन आधुनिक भारत से कुछ तथ्य उठाते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे 1857 ये क्या था? सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ से। मेरठ। चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। इसके नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस के लिए। और इसी तरह फिर इसमें नेतृत्व कहाँ से किन्होंने किया? तो झांसी से झांसी वाली रानी, बिहार से, बिहार की परीक्षा है इसलिए इसे जानना और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आने की संभावना। तो बिहार से जगदीशपुर, आरा से वीर कुंवर सिंह, झांसी से झांसी वाली रानी, लखनऊ से बेगम हजरत महल। इस तरह ये एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 1857 की घटना को देखें। उसके बाद फिर इससे पहले देखिए एक और चीज़ है, 1757। इस समय क्या हुआ था? इस समय इससे 700 साल पहले है। तो यहाँ पर पलासी की लड़ाई क्या हुई थी? पलासी की लड़ाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर 1664 बक्सर की लड़ाई, वो भी उससे पहले चले। तो अब चलते हैं आगे। 1857 सिपाही विद्रोह। फिर इधर आते हैं तो देखते हैं क्या कि 1885 क्या हुआ था? कांग्रेस का स्थापना। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किनके नेतृत्व में? तो ओ होम्यूज सिविल सेवा अधिकारी थे, जो बराबर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बाद आपको और भी इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन मुंबई में वही 1885, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद 1905 भी आप लोगों को याद होगा, बंगाल का विभाजन। इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल की प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे 2 भागों में, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि बंगाल का विभाजन का कारण क्या था। तो कारण में क्या हो जाता है? प्रशासनिक, अंग्रेजों ने बताया था कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन किया जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसी समय क्या हुआ हमारे देश में? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। यहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और 1907 में याद ही होगा कांग्रेस का विभाजन। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल में बट गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो 1907 फिर ये आगे से चलकर फिर क्या हुआ? 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण बोस इसके अध्यक्ष थे। तो 1916 में फिर से कांग्रेस मिल गई। इससे पहले की घटना और भी देखते हैं आगे। फिर 1911 में आपको दिल्ली दरबार की घोषणा हुई और 1912 में इसे शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। 1914 में आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट ईयर और भी है जो, हाँ, फिर 1919 में आपने देखा ये रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसमें नो दलील नो वकील नो जलील कि था, जिसे काला कानून कहा गया। इसी के विरोध में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 1919 में ही हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर
रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिए थे, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ के फिर आगे नेक्स्ट ईयर देखते हैं। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 फिर चंपारण सत्याग्रह। और ये गांधी जी आए कब थे, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1916 में आते ही क्या हुआ, नरम दल और गरम दल एक हो गए। उसके बाद फिर 17 में चंपारण सत्याग्रह, उनका भारत का पहला सत्याग्रह था इस नील के खेती के विरोध में, इसमें भी उन्हें विजय मिला। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे, उन्हीं के आमंत्रण पर ये आए थे बिहार, ठीक है। तिनकटिया प्रथा से रिलेटेड था, ये भी परीक्षाओं में पूछता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1918 में गुजरात में वो मिल मजदूर के लिए पहली बार हड़ताल में बैठे थे। और फिर 1919 आपने देखा ही जालियांवाला बाग। फिर आपको 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चली। असहयोग आंदोलन भी और खिलाफत आंदोलन भी, दोनों का ये सेम है। तो 1920 में यही असहयोग आंदोलन चला। फिर इसे वापस कब ले लिया गया, 1922 में। 1922 में फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया चौरा चौरी कांड के कारण। और गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसक बताए और इसी वजह से इन्हें वापस ले लिया। उसके बाद फिर 1927 असहयोग आंदोलन जो गांधी जी वापस ले लिए थे 22 में, जिससे कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनसे नाराज हो गए। और फिर वही 1927 में फिर आपको क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, इसमें आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये थे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं 1930। अब आज चलते हैं 1930। 1930 में क्या हुआ था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी में फिर क्या हुआ, 1931 में आपको फिर ये गांधी का पैक्ट हुआ था, ये गांधी इरावनी समझौता भी हुआ था, जिनमें उनका शर्त था कि बहुत सारे जितने भी गिरफ्तारी नेता थे उन्हें वापस छोड़ने के लिए, और छोड़ा गया था। जिसके बदले में इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन, ये असहयोग क्या रहते हैं, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस मतलब स्थगित कर दिए थे। फिर 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी प्रथम बार भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन चले। और फिर आगे कैबिनेट मिशन योजनाएं, और फिर उसके द्वारा 46 में आपको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन हुए। फिर 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। इसी दिन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक थी। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, BN राव को संवैधानिक सलाहकार, SE मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और फिर संविधान सभा फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे आगे कालांतर में संविधान की प्रस्तावना पढ़ लिए। अब चलते हैं इसी तरह संविधान के कुछ पार्टों को याद करते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे साथ तो सबसे पहले संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है, आपको राज्यों के बारे में, राज्यों, भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर है आपको अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता भाग 2, ठीक है। फिर आपको लिख देते हैं स्पष्ट से, क्लियर आप लोगों को दिख लगा, नहीं तो बोर्ड पे जूम करेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता भाग ये 2 है, और ये भाग 1 है, और ये भाग 3 है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार, ठीक है। फिर आपको 36 से लेकर 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व भाग ये हो गया आपको 4, ठीक है। और फिर नीति निर्देशक तत्व इसी में, और फिर इसी के 51 क में आपको मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1966 से लेकर इसको जोड़ा गया, ठीक है। और मूल अधिकार के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार है, हाँ, जिसमें 17 अस्पृश्यता का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है, 16 अवसर की समानता है। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट है आपको देखिए 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, हाँ, जिसमें 19 है घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आपको मान लीजिए 22 इसको उल्टा समझिए, 22 है अरेस्टिंग वारंट और इसका कारण, 21 है आपको दैहिक स्वतंत्रता मतलब, और फिर 20 है एक जुर्म के बदले एक ही सजा। और ये है फिर 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 में है बालाश्रम, 24 में है आपको ये बाल श्रम। और 25 से लेकर 28 है आपको धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति,
और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जो 31 था 29-30 हो गया अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्कृति, और यहाँ पे आपको आज ये 31 जो संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया और इसे 300 क में जोड़ दिया गया, वैधानिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 32 जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यह आपको क्या है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें कि अगर कोई भी मूलाधिकार पे हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के द्वारा राज्य या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जारी करता है, 5 रीट जारी करता है, आपको पता ही होगा। इसके बाद फिर आगे और देखते हैं। तो चलिए फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों की रेगुलर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे सब्जेक्ट का है, आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू। शेयर करें वीडियो को, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आप लोग भी हमारे साथ हैं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।